नमस्कार साथियों, साध्य पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब फॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं देवेश आप सभी के लिए यहाँ पर सबके लिए सर्च इंजन टॉपिक लाया हूँ, जो काफ़ी दिनों से चर्चा में रहा है कि ये टॉपिक जो होगा वो सबसे पहले ये टॉपिक जो होगा वो जो लाइव क्लासेस चलती हैं 3 से 4 बजे के बीच, इस एमसीक्यू सीरीज़ में कई बार कई बच्चों ने ये टॉपिक के लिए डिमांड किया था कि सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र पर आप टॉपिक लाइए सर ऐसे करके। तो आज ये टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं और ये जो टॉपिक होगा इसमें पहले आपको थ्योरी और बाद में इसके एमसीक्यू हम कराएंगे। तो जल्द से जल्द आप ये जो क्लासेस है उनको कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी तैयार हैं सर्च इंजन वाले टॉपिक के लिए? और ये सर्च इंजन वाला होगा टॉपिक, वो आप सभी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में ये सर्च इंजन से टॉपिक, सर्च इंजन से क्वेश्चन बनने ही वाले हैं। तो आज हम जल्दी से शुरू करते हैं। सर्च इंजन होता क्या है और इसमें मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो सर्च इंजन जो होगा वो आप मूलतः देखे होंगे कि सर्च इंजन क्या होगा। आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में, मोबाइल में एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो वेबसाइट बनाने के लिए, वेब पेजेस बनाने के लिए, इन सभी को क्या करता है, शो करने का कार्य करता है। ये क्या होता है एक्चुअल में, ये वेब ब्राउज़र के अंदर स्थित होगा। ये एक वेब ब्राउज़र होगा जैसे कि आपका गूगल क्रोम होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ जो होगा वो गूगल क्रोम का ही यूज़ है। उसके बाद उस गूगल क्रोम के अंतर्गत आपका आता है सर्च इंजन गूगल, जहाँ पर गूगल का डूडल बना रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा। ये एक ऐसा प्रोग्राम हो जाएगा जो वेबसाइट, वेब पेज और साथ ही साथ इंटरनेट पर फाइल्स आदि को ढूंढने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, कोई एक लिंक रहेगा, इन सभी को सर्च करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, यह यूज़र के इंटरनेट सर्फ करने देता है। सर्फ करने का मतलब है जहाँ पर आप इंटरनेट में कोई चीज़ें सर्फ कर रहे हो, कोई चीज़ सर्च कर रहे हो और लगातार उसके लिस्ट को देखते जा रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, इंटरनेट सर्फिंग कहलाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है साथियों, सर्फिंग क्या होता है? तो इंटरनेट पर किसी चीज़ को क्या करना, सर्च करना, स्क्रॉल करना, सर्फिंग कहलाएगा। सीजी व्यापम के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हॉस्टल वार्डन के लिए अभी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आप लोग जरूर देखिएगा। 3 से 4 बजे के बीच ये सीरीज डेली आप लोग के लिए 14 जुलाई से ये प्रारंभ हुई है। 13 जुलाई से 14 सितंबर तक ये एमसीक्यू सीरीज चल रही है। कंप्यूटर के लिए विशेष रूप से आप सभी इसमें जुड़िएगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, पहला सर्च इंजन अभी तक व्यापम किसको लिया है? पहला सर्च इंजन अभी तक व्यापम किसको लिया है? आप लोग को नए फैक्ट मिलेंगे दोस्तों इसमें, तो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ नए सर्च इंजन के रूप में जो क्या होता है। तो नए सर्च इंजन के रूप में हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला सर्च इंजन किसे लिया गया है। तो पहला जो सर्च इंजन अभी तक जो लेता है वो हो जाएगा पहला सर्च इंजन, तो कौन सा हो जाएगा, अल्टा विस्टा को। ठीक है, अल्टा विस्टा को अभी तक व्यापम पहला सर्च इंजन लेते हुए आ रहा है, जो 1995 में निर्माण हुआ था। लेकिन दोस्तों अभी जो आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पहला सर्च इंजन किसको लिया गया है? तो आप सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में आप लोग देखिएगा, पहला सर्च इंजन लिया जाता है, पहला सर्च इंजन लिया जाता है आर्ची को, ARCHIE, आर्ची को सबसे पहला सर्च इंजन लिया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, पहला सर्च इंजन अगर वहाँ पर अल्टा विस्टा नहीं रहा, ऑप्शन में आर्ची है, अगर ऑप्शन में आर्ची है तो आप आर्ची को ही पहला सर्च इंजन लीजिएगा, चाहे ऑप्शन में अल्टा विस्टा रहे या ना रहे। लेकिन अगर ऑप्शन में एक भी ऑप्शन में आर्ची नहीं है या आर्काइव्ड, अगर इसमें VED जोड़ देंगे आर्काइव हो जाएगा, आर्ची नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, अल्टा विस्टा को आंसर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अब इसमें आगे देखते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा। तो पहला सर्च इंजन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अल्टा विस्टा। ये पीडीएफ मैं आप लोग के लिए एमसीक्यू सीरीज वाले जो पीडीएफ है उसमें डलवा दूंगा, फ्री कंटेंट के रूप में रहेंगे। आप बिल्कुल, ये मेरे द्वारा लिखे गए नोट से हैं, यही पीडीएफ जो होगा वो आप लोग को दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखते हैं पहला सर्च इंजन क्या होगा। तो पहला सर्च इंजन जो होगा वो अल्टा विस्टा
1995 में। प्रमुख सर्च इंजन क्या होते हैं, कौन कौन से प्रमुख सर्च इंजन हैं जो हमारे विदेशों में भी ये सर्च इंजन जो होंगे वो फेमस है। जैसे अफगानिस्तान का जो होगा वो होता है आपका शोरवा होता है। जापान का जो होगा वो हो जाएगा दोस्तों गू हो जाएगा जापान का। साथ ही साथ कोकोरिको जो होगा वो आपका फ्रांस का है। कोकारिका जो होगा वो आपके फ्रांस का है। आप लोगों ने फुटबॉल अगर देखा होगा तो लीग वगैरह टूर्नामेंट होते हैं तो उसमें कोकोरिका करके एक लीग आता है, फुटबॉल लीग आता है, तो वो कहाँ से संबंधित है, फ्रांस से, और उसी के नाम पर ही क्या रखा गया है, वहाँ के सर्च इंजन का नाम रखा गया है। अल्टा विस्टा जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा 1995 में पहला सर्च इंजन। ठीक है, पहला सर्च इंजन अल्टा विस्टा को। अभी तक सीजी व्यापम के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला ये अगर सर्च इंजन के बारे में है तो पहला सर्च इंजन पूछता है अल्टा विस्टा के बारे में। ठीक है, अगर मैंने फिर से कह रहा हूँ मैं, आर्ची अगर नहीं ऑप्शन में नहीं है तो आप अल्टा विस्टा को टिक कीजिएगा। फिर उसके बाद देखते हैं याहू जो होगा दोस्तों 1995 में जेरी यंग और डेविड फिलो के द्वारा इसको बनाया गया था। जेरी यंग और डेविड फिलो के द्वारा इसको बनाया गया था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों MSN.com 1995 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया। साथ ही साथ ask.com 1997 में बनाया गया। तो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट अल्टा विस्टा और याहू है क्योंकि ये पूछा जा चुका है पहले भी। अल्टा विस्टा और याहू जो होगा वो मुख्य रूप से ये आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों गूगल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होगा वो आपका गूगल है। गूगल में क्या क्या बताया गया है, तो गूगल जो होगा वो 4 सितंबर 1998 को ये जो गूगल होगा उसकी सबसे पहले स्थापना, या ये जो गूगल होगा वो सबसे पहले लाया गया था 4 सितंबर 1998, मतलब आज से कुछ दिनों के बाद ही ये 4 सितंबर आने वाला है। वैसे याद रखिएगा 4 सितंबर 1998 को क्या हुआ था, गूगल। लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, ठीक है, दो यहाँ पर आप लोग को दिखेंगे, लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, इन दोनों ने बनाया था। वर्तमान में जो होगा वो सर्गी ब्रिन जो है वो गूगल जो कंपनी है, अल्फाबेट कंपनी है, उसके क्या है उसके क्या है, तो उसके जो होंगे वो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। ठीक है, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को वो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हो जाएंगे आपके सर्गी ब्रिन हो जाएंगे। फिर इसके बाद देखते हैं दोस्तों बिंग के बारे में। क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछता है, बिंग, बैदू, इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बिंग बैदू के ही देखने को मिलेंगे और अल्टा विस्टा को देखने को मिलता है। तो बिंग हो जाएगा, बैदू हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, बिंग और बैदू जो होगा। बिंग जो होगा वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा 2009 में और चाइना के द्वारा बैदू बनाया गया है। चाइना के द्वारा क्या बनाया गया है, तो बैदू जो सर्च इंजन है वो बनाया गया है। साइरस जो होगा वो वैज्ञानिक सूचना के लिए 2013 में बनाया गया। लाइन सर्च, ऑर्कुट, डक डक गो, चाचा, हॉटबॉट, रफ्तार के बारे में चलिए देखते हैं पहले इधर। तो ये सभी याद रखना दोस्तों, ये सभी जो होंगे सर्च इंजन है। इसके बाद कोरा और चाचा.com, ये दोनों जो सर्च इंजन है, कोरा बहुत लोग यूज़ करते हैं। जैसे ही आप गूगल पर कोई प्रश्न लिखते हो तो कोरा का जो वेबसाइट है वो ज़रूर आता है। तो ये जो होगा ये सर्च इंजन के साथ वेबसाइट भी है और ये क्या आ जाएगा, कोरा और .com प्रश्न उत्तर के लिए बना सर्च इंजन हो जाएगा। चाचा.com जो होगा वो आपका अमेरिका का सर्च इंजन होगा। साथ ही साथ न्यू सर्च इंजन के बारे में देखते हैं, इंडिया के सर्च इंजन के बारे में देखते हैं दोस्तों। इंडिया का सर्च इंजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया का सर्च इंजन जो होगा वो कौन कौन सा हो जाएगा, इंडिया का सर्च इंजन आपका रफ्तार हो जाएगा इंडिया के सर्च इंजन के रूप में। साथ ही न्यू सर्च इंजन के रूप में लिकोस या लाइकोस बोलते हैं, नाइड, येंडेक्स और नेवर, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों आपके लिए नए सर्च इंजन हो जाएंगे। नए सर्च इंजन से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब हम देखते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट, थोड़ा सा फास्ट मोड में चल रहे हैं क्योंकि हम कम समय में अब हमको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना है और अच्छे से पढ़ाई करना है, स्ट्रॉन्ग पढ़ाई करना है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा क्योंकि एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आते जाता है थोड़ा सा दिल की धड़कन बढ़ने लगती है और उन्हीं की दिल की धड़कन बढ़ती है जो बिल्कुल साहसी होते हैं और जो अच्छे से तैयारी कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल आप बिल्कुल मत घबराइए, साध्य PSC एकेडमी की पूरी टीम आपके साथ है दोस्तों, पूरा का पूरा साध्य परिवार आपके साथ है। आपको अगर कोई भी किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है तो बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो MCQ सीरीज़ के बारे में मैं एक और बता देता हूँ कि MCQ सीरीज़ प्रारंभ होने जा रही है और ये जो MCQ सीरीज़ होगी ये आप लोग के लिए बिल्कुल
9 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। करंट अफेयर से लेकर आप लोग के लिए सभी का सभी एमसीक्यू सीरीज प्रारंभ हो जाएगा दोस्तों। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा इस एमसीक्यू सीरीज़ के लिए, क्योंकि ये जो एमसीक्यू सीरीज़ है आप ही लोग के लिए लाया जा रहा है। और इन सभी एमसीक्यू सीरीज़ में सब्जेक्ट वाइज आप लोग के लिए केवल अभी तक कंप्यूटर हो रहा था, बाल मनोविज्ञान की भी क्लासेस हो रही थी। अब दोस्तों आप सभी के लिए ये जो क्लासेस हैं वो ली जाएंगी अलग अलग विषयों के लिए। तो आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ, और ये जो क्लासेस होंगी वो आप सभी के लिए प्रारंभ होने जा रही है दोस्तों। आगे देखते हैं हम सोशल नेटवर्किंग साइट के रूप में। सोशल नेटवर्किंग साइट शब्द का जो प्रयोग होगा वो सबसे पहले जे.ए. बार्नेस ने किया था। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रयोग जे.ए. बार्नेस ने किया था। ये जो जे.ए. बार्नेस है दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले सोशल नेटवर्क शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद हम देखते हैं सोशल नेटवर्क गूगल के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से पूछता है, गूगल के बारे में पूछता है, ठीक है, याहू के बारे में पूछता है। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं गूगल के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। स्थापना जो होगी वो 4 सितंबर 1998 को इसकी स्थापना हुई है। मुख्य जो होगा वो कैलिफोर्निया के मनेलो पार्क संस्थापक जो होंगे वो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। ठीक है, कौन हो जाएंगे, लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, ये दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, इसके संस्थापक होंगे दोस्तों। संस्थापक होंगे आपके लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। सुंदर पिचाई जो भारतीय मूल के हैं, ये जो होगा वो वर्तमान में अभी सीईओ हैं। ठीक है, ये जो होगा वो वर्तमान में सीईओ हैं। अब मैं बढ़िया सा बात बता रहा हूँ। अभी ये जो गूगल कंपनी है, अल्फ़ाबेट जो मुख्य पेरेंटल कंपनी है, उसकी जो एक विंग है, एक शाखा है, वो गूगल है। तो अल्फ़ाबेट के सीईओ हैं मुख्य रूप से ये सुंदर पिचाई जी। तो उनके लिए एक क्या बोल सकते हैं, एक प्रेस रखा गया था। ठीक है, मतलब उनके लिए एक प्रेस निकाला गया था कि क्या अगर सुंदर पिचाई गूगल में न रहें और किसी और कंपनी में जाएं या किसी और कंपनी में जॉब ऑफर करें और वहाँ जाएं, तो गूगल को क्या नुकसान होगा और क्या फ़ायदा होगा उसके लिए। तो 80% से 85% लोगों ने यही कहा कि आपको सबसे ज़्यादा लॉस होगा अगर आप सुंदर पिचाई को निकालते हो। ठीक है, ये बोला जा सकता है फीडबैक जैसे लिया जाता है। ठीक है, ये जो होगा, या एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसमें कहा गया था कि 80% से ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं कि सुंदर पिचाई रहें। सुंदर पिचाई के कारण ही अल्फ़ाबेट जो होगा वो इतना आगे बढ़ पाई है। अगर सुंदर पिचाई ना रहें तो क्या होगा, तो सुंदर ना रहने के नुकसान जो होंगे वो सबसे पहला जो होगा, जो भारतीय हैं वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट गूगल या किसी और से, क्योंकि भारत की जनसंख्या ही बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो होगा, भारतीय जो होंगे वो ये समझ बैठेंगे कि हमारे पर क्या है, सुंदर पिचाई को हटाना हमारे पर क्या है, एक बड़ा धक्का है। ऐसा भी हो सकता है, क्या हमारे धर्म के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो भारतीय मूल का व्यक्ति है, ऐसे करके हम इमोशनल भी हो सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो ये आप लोग थोड़ा सा मतलब एक ऐसी बता रहा हूँ मैं कि क्या हो सकता है। फिर अब देखते हैं गूगल का मूल नाम क्या है। तो गूगल का मूल नाम बैकरप कहा जाता है इसे। ठीक है, क्या कहा जाता है, बैकरप कहा जाएगा। जब सबसे पहले गूगल को बनाया गया था तो उस समय इसका नाम रखा गया था बैकरप। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, विशेष परियोजनाएं के डायरेक्टर जो होंगे वो सर्गी ब्रिन हो जाएंगे। गूगल सर्च इंजन के नाम से क्या हुआ था, सबसे पहले इनका जो पंजीयन या रजिस्ट्रेशन जो हुआ था दोस्तों, वो google.com के नाम से हुआ था। ठीक है, google.com जो होगा वो मुख्य रूप से क्या होता है, ये इसका पंजीयन होता है। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों, गूगल शब्द की जो उत्पत्ति होगी वो कहाँ से हुई है, तो भूगोल शब्द से हुई है। आप लोग कैसे याद रखिएगा, भूगोल याद रखते हो, भूगोल, तो भूगोल से गूगल याद रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ लिखे रहते हैं, तो भूगोल से गूगल याद रखना। और जिसका अर्थ क्या होता है, 10 की घात 100। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 10 की घात 100 एक संख्या जिसमें एक के बाद कितना है, 100 जीरो लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना दोस्तों, 10 की घात क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद आपके गूगल सर्च इंजन में ली एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। एल्गोरिथम जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक ऐसी
क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसके कारण आप क्या करते हो, रैंक डिसाइड करते हो किसी भी सर्च का, या कोई भी अगर चीज़ सर्च कर रहे हो तो उसका आप रैंक डिसाइड करोगे। कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हो तो उसका आप रैंक डिसाइड करते हो। जैसे कि आप अपना एग्ज़ाम क्रैक करके तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले 30 नंबर का कंप्यूटर है, फिर मैथ्स 25 का है, फिर उसके बाद जो होगा वो बाल मनोविज्ञान 10 का है। इस प्रकार का आप रैंक डिसाइड करोगे, उस हिसाब से तैयारी करोगे। तो आप क्या करते हो, एल्गोरिथम बनाते हो। तो क्रमानुसार जो बनाई गई रणनीति बोल सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, या क्रमानुसार किए गए कार्य क्या कहलाते हैं, एल्गोरिथम कहलाते हैं। और जब आप उसको ग्राफ में या किसी पेपर पर रखते हो तो फ्लो चार्ट कहलाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है सीजी व्यापम के एग्जाम में। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद जो होगा वो गूगल का पहला डूडल कब बनाया गया, तो ये जलता हुआ आदमी है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं अभी एमसीक्यू कराऊंगा, तो आप सभी देखिएगा इस एमसीक्यू में क्या क्या चीज, कौन कौन सा आया हुआ क्वेश्चन है वो सभी देखिएगा। ठीक है, सन 2000 में गूगल दुनिया का सबसे खोज इंजन बना था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों गूगल के एप्लीकेशन। ये आपको बहुत कम जगह ही देखने को मिलेगा। गूगल के एप्लीकेशन जितने भी आप एंड्रॉयड फोन यूज़ करते हो वो सभी के सभी में गूगल के एप्लीकेशन होते हैं दोस्तों। जैसे कि गूगल वॉलेट हो जाएगा, गूगल पे है आपके पास, गूगल बुक्स है, ई बुक्स के रूप में, प्लेटफॉर्म है, सर्च है, टॉक है। ठीक है, तो ये सभी का यूज़ जो होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सभी के यूज़ में गूगल अगर डिजिटल पेमेंट सिस्टम है तो मुख्य रूप से जी पे का यूज़ करते हैं आप सभी। फिर इसके बाद ई बुक्स की व्याख्या है आपके गूगल बुक्स के रूप में, प्लेटफॉर्म की व्याख्या है, रिसोर्स का कार्य करता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सभी की डिमांड पर ये क्लासेस लाई गई हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर है। ये क्वेश्चन तो आप लोग को ये पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं अल्टा विस्टा के बारे में। अल्टा विस्टा जो होगा क्या है और कैसे कार्य करता है। तो अल्टा विस्टा की जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी, और ये जो होगा वो स्थान कैलिफोर्निया मतलब अमेरिका में। इसके बाद संस्थापक जो होगा वो एक कंपनी है ओवरचर सर्विसेज, जिन्होंने याहू के साथ मिलकर, याहू ने बाद में इसका अधिग्रहण किया, तो इसके क्या किया गया, संस्थापक जो वो ओवरचर सर्विसेज हो जाएंगे। याहू जो होगा ये विश्व का पहला सर्च इंजन है, क्योंकि अभी तक आंसर इसी को लिया है, अल्टा विस्टा को व्यापम के द्वारा, इसलिए पहला सर्च इंजन माना जाता है। लेकिन अगर मैंने बता रहा हूँ आर्ची लिखा है तो आप विश्व का पहला सर्च इंजन इसी को मानना। फिर इसके बाद पहला बहुभाषी लैंग्वेज वाला सर्च इंजन, अलग अलग लैंग्वेज उपलब्ध कराने वाला सर्च इंजन हो जाएगा आपका अल्टा विस्टा हो जाएगा। ठीक है, 2003 में इसको याहू ने खरीदा और 2013 में इसको क्या कर दी गई, सेवाएं जो होंगी वो बंद कर दी गई। ये पूछा जाता है कि किसने, कौन सी कंपनी ने किस चीज़ को अधिग्रहण किया। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा अल्टा विस्टा का अधिग्रहण याहू ने किया था। यूट्यूब के बारे में खासकर पूछा जाता है कि यूट्यूब का अधिग्रहण कब किया गया। ठीक है, देखते हैं आगे याहू के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो याहू के जो संस्थापक थे वो जेरी यंग और डेविड फिलो। ये इम्पोर्टेंट है, मैंने इम्पोर्टेंट टिक करके भी रखा है ये, तो आप लोग बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट है उसको छोड़िएगा मत, अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, अच्छे से याद कीजिएगा उसको। ये देखिए यूट्यूब के बारे में, सोशल नेटवर्किंग साइट में यूट्यूब सबसे इम्पोर्टेंट। अगर सोशल नेटवर्किंग की बात करें, आप भी हमसे जुड़ते हैं यूट्यूब के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से, तो याद रखिए दोस्तों यूट्यूब का जो निर्माण हुआ था वो 2005 में, और इसका अधिग्रहण जो हुआ था वो 2006 में हुआ था। किसके द्वारा अधिग्रहण किया गया था, तो गूगल कंपनी के द्वारा अधिग्रहण किया गया था। 3 लोगों ने मिलकर इसको बनाया था। पेपाल कंपनी में ये कार्यरत थे। कौन कौन, स्टीव चेन, चार्ड हर्ली और जावेद करीम। ठीक है, स्टीव चेन, फिर उसके बाद चार्ड हर्ली और जावेद करीम। जावेद करीम ने ही पहला क्या किया था, यूट्यूब पर वीडियो शेयर किया था दोस्तों। ये देखिए पहला यूट्यूब पर वीडियो शेयर करने वाले जावेद करीम थे, जिन्होंने क्या टैग डाला था, तो टाइटल या टैग जो होगा वो मी एट द जू। ठीक है, मी एट द जू जो होगा वो इनका पहला टाइटल था। ठीक है, वीडियो शेयरिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट है, स्ट्रीम करना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वीडियो स्ट्रीमिंग का मतलब है जैसे कि आप इस वीडियो को देखोगे तो पहले का जो स्ट्रीम रहेगा या कोई डाउनलोड किया हुआ रहता है वीडियो, तो उसका अर्थ क्या होगा कि आपका वीडियो चलते रहेगा और आगे वो डाउनलोड होता रहेगा। वाइट वाइट पट्टी दिखती है रेड के आगे, तो वो आपका डाउनलोडिंग वाला होता है।
फेसबुक जो होगा वो दोस्तों ये देखिए, फेसबुक का नाम जो होगा वो मेटा रखा गया है। ये भी याद रखिएगा, फेसबुक का नाम जो होगा वो मेटा रखा गया है। और अब रखा गया है तो 2021 में इसका नाम मेटा रखा गया, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग द्वारा ये जो होगा वो सबसे पहले बनाया गया था। साथ ही साथ उसके 4 मित्र थे, सेवरिन मोस्कोपिड्स और क्रिस ह्यूजेस, ये चारों नाम याद रखना। ये पीडीएफ फ्री दे रहूँगा फ्री कंटेंट के रूप में, आप लोग इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। निःशुल्क सुविधा है, ये इंटरनेट के माध्यम से इसमें चलता है, ठीक है। और भी बहुत सारी जानकारी है ट्विटर के बारे में जैसे है, तो ट्विटर के बारे में वर्तमान नाम क्या है इसका, तो ट्विटर का में जो वर्तमान नाम जो होगा वो इसका एक्स नाम है। एक्स जो होगा वो इसका नाम है। 2006 में निर्माण किया गया। संस्थापक जो थे वो जैक डोर्सी, इवॉन विलियम्स, नोह ग्लास और क्या हो जाएंगे, ब्रिज स्टोन, ठीक है। तो ये याद रखना दोस्तों, ये सभी जो होगा वो ग्लास, ब्रिज स्टोन, जैक डोर्सी, इवॉन विलियम्स, ये सभी क्या होंगे, उनके संस्थापक होंगे। नाम जो आता है वो इनका पहले आता है जैक डोर्सी का नाम। वर्तमान में सीईओ जो होंगे वो एलन मस्क हैं। अक्टूबर 2022 से इसके सीईओ जो होंगे वो कौन हो जाएंगे, एलन मस्क। 280 कैरेक्टर ये पूछा जाता है, पहले जो था वो कितना कैरेक्टर था, 140, अब उसकी संख्या दोगुनी कर दी गई, 280 कैरेक्टर तक आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। माइक्रो ब्लॉगिंग कहा जाता है। व्हाट्सएप के बारे में जेम कॉम और ब्रायन एक्टन ने इसे निर्माण किया था, ये याद रखिएगा 2014 में इसमें। तो ऐसे करके बहुत सारे हैं, मैं आप लोग के लिए ये एक लिस्ट ले आऊँ क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है निर्माणकर्ता के बारे में। 2004 फेसबुक, 2004 में ऑर्कुट, 2005 में यूट्यूब, 2006 में ट्विटर और इनके निर्माणकर्ता, तो ये आप लोग को देखने को मिलेंगे दोस्तों। अब इसके हम क्या देखते हैं, अब इसमें जो इसमें ई ट्रेंडिंग वगैरह है, ई कॉमर्स या ई ट्रेंडिंग के बारे में, ठीक है। तो ये जो होगा वो बिजनेस टू बिजनेस, बी टू बी लिखा रहेगा तो बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा, बी टू सी बिजनेस टू कंज्यूमर, सी टू सी जो होगा वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो कैसे होता है, बी टू बी का मतलब हो जाएगा दो कंपनियों के द्वारा क्या किया जाता है, दो कंपनियों के द्वारा अगर लेन देन होता है, बिजनेस व्यापार होता है, तो बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस आएगा। अगर बिजनेस टू कंज्यूमर है दोस्तों, तो ये आपका जैसे बिजनेस टू कंज्यूमर आपका जैसे कोई कंपनी है अमेजोन या फ्लिपकार्ट, इसके द्वारा हमें या कंज्यूमर तक अगर कोई प्रोडक्ट लाया जाता है, बेचा जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या होगा, जैसे कि आपका OLX होता है, ठीक है, उसके पास पहले से बाइक रखी है और वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो क्या हो जाएगा, कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा C2C के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बारे में है बहुत सारे, NEFT जो RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछता है। वास्तविक समय में आपका जो RTGS जो होगा वास्तविक समय में फंड को ट्रांसफर करता है, ये याद रखिएगा। IMPS का मतलब होता है इंस्टेंट या इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आपका जो भी फ़ोन पे वगैरह रहता है, ठीक है, पेटीएम रहेगा, गूगल पे, ये सभी IMPS पर आधारित होते हैं। इसका क्वेश्चन पूछता है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा IMPS के बारे में, ठीक है। मोबाइल रिलेटेड सर्विसेज, GPRS, GPS, GSM, SMS, तो ये बहुत सारे ये यहाँ पर पूछा जाता है क्वेश्चन। ई लर्निंग ऐप के बारे में, जैसे कि आपका साध्य PSC एकेडमी जो होगा वो ई लर्निंग ऐप, उसका एप्लीकेशन आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसका MCQ, ठीक है। आप लोगों ने देखा ये सर्च इंजन के बारे में, तो सर्च इंजन के बारे में मुख्य रूप से हम इसका MCQ देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, उसको आप लोग बिल्कुल देखिएगा दोस्तों। ये जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है, इसके बारे में विशेष जानकारी आप लोग को मिलने वाली है, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और सर्च इंजन से क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जो होंगे वो आप लोग के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और 2 सितंबर से हमारे यहाँ 2 सितंबर से जो होगा क्लासेस प्रारंभ हो गई हैं। इस क्लास के लिए आप लोग विशेष रूप से ये देख सकते हैं, छात्रावास अधीक्षक की शुल्क क्लासेस। छात्रावास
शिक्षक के निःशुल्क क्लासेस जो होगा वो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाँ आप हमसे रोज जुड़ सकते हैं। 8 से 9 बजे के बीच ये क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी। 8 से 9 जो होगा वो करेंट अफेयर की क्लासेस प्रारंभ हो जाएगी साथियों। तो 8 से 9 जो होगा वो आपका करेंट अफेयर, 11 से 12 आपका सीडीपी बाल मनोविज्ञान, कंप्यूटर जो होगा 3 से 4 डेली आप लोग का 3 से 4 कंप्यूटर क्लासेस लग रही हैं। 5 से 6 लोग का मैथ्स रहेगा, और साथ ही साथ 9 से 10 जो होगा वो आपका CGGS इंडियन जीएस जो सर लेने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप लोग का दोस्त आज ये MCQ सीरीज साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, CDP, योगा जो आपका 4 नंबर का है, स्पेशली राकेश सर लेने वाले हैं। 11 सितंबर को हिंदी, 12 को आपका छत्तीसगढ़, साथ ही साथ 13 सितंबर को छत्तीसगढ़ की क्लासेस होंगी। और आप लोग के सबसे अच्छी बात ये है कि ये सभी क्लासेस आप लोग का क्या हो जाएगा, मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। MCQ की क्लासेस प्रारंभ होंगी, फ्री MCQ मिलते हैं, मनोविज्ञान को फ्री टेस्ट में, साथ ही साथ कंप्यूटर भी आप लोग को 20 कोड मिलेंगे साथियों। तो आप लोग साध्य PhD एकेडमी मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पर आप लोग को सभी का सभी एप्लीकेशन का वो मिलने वाला है, सभी का सभी जो कंटेंट है वो आप लोग को मिल जाएगा दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा। अब हम देखने वाले हैं केवल और केवल 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होगा वो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। MCQ जो होगा वो हम देखने वाले हैं दोस्तों, बने रहिए। MCQ जो होगा वो इम्पोर्टेंट है, केवल और केवल आप लोग के लिए ये क्वेश्चन रहेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है, कौन सा एक सर्च इंजन है। अभी हमने देखा फायरफॉक्स, ओपेरा, क्रोम, गूगल, तो इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फायरफॉक्स है, ओपेरा है, क्रोम है या गूगल है। तो आप सभी लोगों ने यूज़ किया होगा गूगल को, तो गूगल आपका क्या हो जाएगा, सर्च इंजन हो जाएगा। ठीक है, क्रोम जो वो ब्राउज़र है, बाकी सभी के वेब ब्राउज़र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न कौन सा सर्च इंजन ही है। ऐसे नहीं है वाले क्वेश्चन पे आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ से मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, सर्च इंजन नहीं है, तो कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक है, हम देखने वाले हैं केवल और केवल 5 क्वेश्चन। तो ये आप लोग का दूसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा, कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो विंडोज जो होगा वो क्या हो जाएगा, सर्च इंजन नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, सर्च इंजन के भारी डेटाबेस का अनुपात क्या कहलाता है या क्या करता है। ठीक है, तो ये जो भारी डेटाबेस है उसका अनुपात क्या करेगा। तो जो भारी डेटाबेस है, कीवर्ड भी आप लोगों को दिखाता है, URL दिखाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेब पेज रहेगा। तो ये क्या रहेगा, उपरोक्त सभी क्या रहेगा आपके सर्च इंजन पर मौजूद रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, याहू, इन्फोसिस और लाइकोस। ठीक है, याहू, इन्फोसिस और लाइकोस जो होगा, तो याहू, इन्फोसिस और लाइकोस जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन इंपॉर्टेंट याद रखना, इन्फोसिस के बारे में भी, याहू के बारे में भी, और साथ ही साथ लिकोस या लाइकोस के बारे में भी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें
कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो मैंने आपको पहले बताया गूगल और याहू जो होगा वो क्या है आपका सर्च इंजन है। तो यहाँ पर स्टैक ओवरफ्लो जो होगा वो आपका एक सर्च इंजन नहीं होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आप जाने के लिए फिर से लक्ष्य बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है 2 सितंबर से, यह जो होगा वो प्रारंभ हो गया है आज से। तो बिल्कुल जुड़िएगा हमसे। साथ पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों। चलिए धन्यवाद।